हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू कैरियर नेक्स्ट। आज हम लोग हेल्थ केयर एनालिटिक्स पे डिस्कशन करेंगे। हेल्थ केयर एनालिटिक्स या हेल्थ केयर डेटा एनालिटिक्स क्या है और ये सर्विस प्रोवाइडर्स को, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को जिसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, टेस्टिंग सेंटर्स आते हैं, उन्हें कैसे हेल्प कर रहा है या कैसे हेल्प कर सकता है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लें। व्हाट इज हेल्थ केयर डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स के डेफिनेशन की बात करते हैं, जिसपे हमने अपने पिछले वीडियोस में बहुत बार इस डेफिनेशन को दोहराया है और आज मैं फिर उसको दोहराता हूँ। ये डेफिनेशन हमारे दिमाग में बस जाना चाहिए। सो डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग रॉ डेटा, करंट और हिस्टोरिकल, टू फाइंड ट्रेंड्स, ड्रॉ कंक्लूजन्स, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट। डेटा एनालिटिक्स वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम रॉ डेटा, जो हिस्टोरिकल या करंट हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उनमें से हम ट्रेंड्स निकालते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं और कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं तो वो भी पता करते हैं। हेल्थ केयर एनालिटिक्स में it uses current and historical healthcare data to gain insights, छोटा या बड़ा, and then support decision making पेशेंट लेवल पे भी और बिजनेस लेवल पे भी। तो ये डेफिनेशन आपके सामने है, इसे आप देख सकते हो। आगे जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम हेल्थ केयर एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं तो हम हेल्थ केयर डेटा की बात कर रहे हैं, और हेल्थ केयर डेटा क्या होता है। सो हेल्थ केयर डेटा कुछ भी हो सकता है, पेशेंट हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, आपके कम्युनिटी या पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। हेल्थ केयर बिजनेस ऑपरेशंस नॉट लिमिटेड टू जस्ट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स आपके हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो आपके टेस्टिंग सेंटर्स हैं वो आपके हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आपके हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। सो इट इज़ हेल्थ केयर बिजनेस डेटा। और ये जितने भी हैं वो या तो लेगेसी सॉफ्टवेयर्स लाइक आपका एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, उसे यूज़ करते हैं, या फिर दे यूज़ वेरियस हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आज के समय में अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हो, आप रजिस्ट्रेशन करते हो या आप अपना डॉक्टर से बात करते हो, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्यूटर में उसकी एंट्री करता है, फिर आपको उसका प्रिंट आउट देता है। दोस आर नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स और पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स। और आजकल बहुत सारे ऐप आते हैं, ऐप के थ्रू आप कंसल्टिंग करते हो। एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टो है, प्रैक्टो के थ्रू आप जब कंसल्टिंग करते हो डॉक्टर से, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन प्लस आपका प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टो के ऐप में रहता है, राइट। सो ये सारे डेटा जनरेट करते हैं, इसी को हम हेल्थ केयर डेटा बोलते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर डेटा एनालिटिक्स, व्हाट बेनिफिट इट ऑफर्स। तो डेटा अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो HIS यानी कि हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के थ्रू हो या कहीं और से भी हो, अगर हम उसको सही यूज नहीं कर सकते हैं तो बेकार है। सो डेटा इज गुड ओनली इफ यू नो हाउ टू यूज इट। अब आज का समय ऐसा आ गया है कि देयर इज अ कंसिडरेबल शिफ्ट टुवर्ड्स प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स विद रिगार्ड्स टू पब्लिक हेल्थ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, गवर्नमेंट जो है वो जब हेल्थ केयर पे फोकस करती है तो ये सिर्फ ये नहीं चाहती है कि करंट हेल्थ केयर सिस्टम को संभाला जाए, उसको और सुधारा जाए। वो ये भी जानना चाहती है कि हमारे फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम फ्यूचर में कुछ इश्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अगर प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। तो पब्लिक हेल्थ में इसका बहुत बड़ा यूज़ है। डेटा जो है आपका, इट शुड हेल्प टू इम्प्रूव योर डे टू डे ऑपरेशंस एंड बेटर पेशेंट केयर। ये हॉस्पिटल्स पे बहुत लागू होता है कि जो आपका डे टू डे ऑपरेशंस हैं उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हो, पास्ट डेटा और करंट डेटा को यूज़ करके अपने पेशेंट्स को बेहतर केयर कैसे दे सकते हो। फिर उसके बाद प्रिडिक्टिव मॉडलिंग यूज़ करके क्या आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो और उन्हें ट्रैक कर सकते हो। सो योर डेटा and healthcare data specifically, it looks at the historical information, current information, और कुछ predictions कर सकता है जिससे कि आप और बेटर सर्विसेज दे सकते हो। सो अब आते हैं कि व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ केयर डेटा एनालिटिक्स। तो जो 3 डिफरेंट टाइप के एनालिटिक्स हैं उसका बात मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी किया है। वो कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। हेल्थ केयर डेटा एनालिटिक्स पे भी यही अप्लाई होता है। डिस्क्रिप्टिव क्या है? हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करना है, पता करना है कि क्यों हुआ और कब हुआ। सो इट एड्रेसेस व्हेन एंड व्हाई। प्रिडिक्टिव में क्या करते हैं हम? करंट डेटा को यूज़ करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करते हैं और फ्यूचर प्रिडिक्शन
करते हैं, बेसिकली ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ठीक है ये इशू हो सकता है। और प्रिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं हम, प्रिस्क्रिप्टिव इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ प्रिडिक्टिव, जिसमें हम फ्यूचर प्रेडिक्शन तो करते हैं पर उस पर मशीन लर्निंग लगा करके ये भी पता करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको अवॉइड किया जा सके। राइट, सो ये 3 डेफिनेशंस हैं जिससे जो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं कि ये हेल्थ केयर कॉस्ट कैसे रिड्यूस करता है। आज के समय में हेल्थ केयर काफ़ी एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव होता ही जाएगा, तभी आपसे कहा जाता है इंश्योरेंस लो, इंश्योरेंस लो। राइट, और कस्टमर्स दे नीड वैल्यू। आप जो भी पैसा लगाते हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी बेस्ट वैल्यू आपको मिले। जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो दे यूज प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स टू लोअर देयर कॉस्ट एंड लोअर द पेशेंट रिस्क। खासकर कम्युनिटी या पब्लिक हेल्थ में काफ़ी यूज़ होता है। मान लीजिए सरकारें हैं, उनको अगर किसी तरह से मालूम पड़ जाता है कि ये दिक्कतें पब्लिक हेल्थ में आ सकती हैं फ्यूचर में, तो पहले से प्लान कर सकते हैं और इस तरह से पब्लिक हेल्थ पे जो रिस्क है वो कितना रिड्यूस हो जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि दिस ऑल कैन बी प्लान्ड इन एडवांस, कॉस्ट कितना लोअर हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम पेशेंट सेंट्रिक बेनिफिट्स, ये सप्लाई चेन कॉस्ट को भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। इक्विपमेंट ब्रेकडाउन्स को प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्प करता है। कैसे? अगर आपको पता है कि आप हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से कि ये पर्टिकुलर दवाई आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस महीने में सबसे ज़्यादा, तो आप पहले से उसकी प्लानिंग कर लेंगे। और जब आप लास्ट मिनट प्लानिंग नहीं करेंगे, आप प्लानिंग एडवांस में करेंगे, तो आपका सप्लाई चेन कॉस्ट काफ़ी कम रहेगा। अगर आपको पता है पिछले 10 साल के हिस्टोरिकल डेटा से कि मेरा ये इक्विपमेंट इतने समय बाद जनरली प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है, तो आप उसकी मेंटेनेंस की प्लानिंग पहले से कर लेंगे, एडवांस में कर लेंगे और इस तरह से आप उसका कॉस्ट कम रखेंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी यूज़ कर रही हैं इस चीज़ को, हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉड्स को रिड्यूस करना है। तो इसका बहुत सारा बेनिफिट है, बहुत सारा बेनिफिट है। हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट करते क्या है, तो मोर और लेस इट्स लाइक योर रेगुलर डेटा एनालिटिक्स जॉब। डेटा एक्वायर करना, उसको एग्जामिन करना, हिस्टोरिकल डेटा है, करंट डेटा है, उसको क्लीन करना, एवोलेट करना, मॉडलिंग बनाना, उसको विजुअलाइजेशन करना उसका, यानी कि रिपोर्ट बनाना उसका और डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको सपोर्ट करना। तो इट्स लाइक योर रेगुलर डेटा एनालिटिक्स जॉब और डेटा साइंस जॉब, बट मोर फोकस टुवर्ड्स हेल्थ केयर। तो क्या क्या स्किल चाहिए, डेटा एनालिटिक्स में क्या स्किल चाहिए और आप कैसे हासिल कर सकते हो, उसके लिए हमने अपने पिछले वीडियोस में बहुत डिटेल में चर्चा की है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो उन वीडियोस को जाके जरूर देखें। हाँ, एक बात मैं और कहना भूल गया, अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो आप प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे ऐसे वीडियोस को और बनाना चाहिए। खैर, वापस आते हैं हेल्थ के डेटा एनालिटिक्स पे। तो ये तो रेगुलर डेटा एनालिटिक्स के स्किल सेट हैं, वो तो होने ही चाहिए। पर अगर आप हेल्थ केयर फोकस्ड एनालिटिक्स स्किल गेन करना चाहते हैं, देन देर आर सर्टेन कोर्सेज विच आई विल रिकमेंड इन द एंड ऑफ द स्लाइड। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। तो ये मैंने naukri.com से ये स्क्रीनशॉट है। एक बहुत ही पॉपुलर जॉब पोर्टल है और वहाँ पर जाकर के आप खुद सर्च कर सकते हो। आप हेल्थ केयर लिखो, हेल्थ केयर एनालिटिक्स लिखो, हेल्थ केयर एनालिस्ट लिखो और आपको जॉब रिक्वायरमेंट्स दिखा देगा। आप खुद देख सकते हैं एक दिन पहले का ही है, कितनी सारी नौकरियां हैं और हर सैलरी रेंज में है और हर लोकेशन पे है। रिमोट भी अवेलेबल है, अगर आप ध्यान से देखिए तो रिमोट भी अवेलेबल है। कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम भी अवेलेबल है और हर सैलरी रेंज में अवेलेबल है, सबसे अच्छी बात है। तो एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है, इसको आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। अब आई बात की कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो सबसे पहले मैं कोर्सेरा पे आता हूँ। कोर्सेरा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आई एम बिग बिग फ़ैन ऑफ कोर्सेरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी कोर्सेज होते हैं, टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज से होते हैं और इन सब को आप फ्री में कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है देन दे चार्ज अ लिटिल बिट, कहीं पे $50 है, कहीं पे $100 है, वो बेस्ड ऑन द कोर्स। लेकिन अगर आप सिर्फ सीखना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, क्वालिटी कंटेंट मिलता है। तो मैंने सर्च करके ये कुछ कोर्सेज को यहाँ लिस्ट डाउन किया है। आप बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के नाम समझ लीजिए, ये टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके कोर्स कंटेंट मुझे अच्छे लगे। जब आप जाके सर्च करोगे हेल्थ केयर, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स या हेल्थ केयर एनालिटिक्स पे, तो और भी कई कोर्सेज आएंगे, पर एटलीस्ट इनको आप एक बार जरूर जाके रिव्यू करो। अभी अगर आप स्पेसिफिकली पीजीडीएम खोज रहे हो,
हेल्थ केयर एनालिटिक्स में। तो कुछ मुझे समझ में आया जो मुझे बेटर लगे, कोर्स कंटेंट अच्छा लगा, काफ़ी एनालिटिक्स फोकस लगा, तो मैंने उसको यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट डाउन किया है। इन लिंक्स को जाकर के बस स्टडी कर लो आप। बाकी अगर आप सिर्फ एक शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हो ये समझने के लिए कि हेल्थ एनालिटिक्स होता क्या है, थोड़ा सा उसका फ्लेवर जा समझने के लिए, तो ये दो कोर्सेस हैं जो मुझे सही लगते हैं, आप जाके देख सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। सो दोस्तों ये था आज का प्रेजेंटेशन, आज का लेक्चर। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इस फील्ड में ऑलरेडी हैं और इस फील्ड में अपना करियर सोच रहे हैं तो ये कोर्सेज भी आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर ये प्रेजेंटेशन आपको चाहिए किसी पर्पज़ के लिए, इसको रीयूज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दीजिए, या मैं एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली पसंद आई है, और अगर अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो में ऐसे कुछ और इन्फॉर्मेशन साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।